welcome back to my channel. So today is day 20 of our coding challenge and yeah guys, जो वो कल क्वेश्चन में ट्राई कर रही थी ना, विच इज़ हाउ मेनी टाइम्स एरे हैज़ बीन रोटेटेड, उसको मैंने किया था ब्रूट फोर्स से कर दिया था। एंड उसकी जो ऑप्टिमाइज वाली थी वही सेम कंडीशन, वही कंडीशन हम देख लिया था, सॉल्यूशन ट्राई किया था। बट मेरी जो कंडीशन थी ना, मतलब जो मैंने कंडीशन दी थी, एज केसेस मेरे करेक्ट थे, बट उनमें अंदर मैंने कुछ आउट ऑफ बाउंड चेकिंग चली गई थी। सो मेरी सही थी, ठीक है, इतना करेक्ट हुआ था, समझ में आ गया था ना। आज मैं सिंगल एलिमेंट वाली दूसरे क्वेश्चन में, मतलब सिंगल एलिमेंट वाला इसमें दूसरे क्वेश्चन में आई। भाई मुझे इतना स्ट्रेस हो गया, पता है, मैंने ब्रूट फोर्स करी, पहले तो कर ली थी ब्रूट फोर्स इसमें मैंने, फिर थोड़ा उसको ऑप्टिमाइज, ब्रूट फोर्स को भी थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, एकदम ऑप्टिमाइज पे नहीं किया, बाइनरी सर्च पे नहीं, अभी थोड़ा उसको भी मतलब बिग O एन स्क्वायर टू बिग O एन करना पड़ता है। भाई उसमें मैं ना, पता मेरी इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन पता क्या, कि मैं सोचती थी मीडियम लेवल क्वेश्चंस में ना हम एज केसेस दे सकते हैं, ब्रूट फोर्स में चल जाता है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट, ब्रूट फोर्स में भी एज केसेस मैटर करते हैं, वो भी तो एक अप्रोच ही है ब्रूट फोर्स। सो आज ये चीज़ सीखी मैंने, ब्रूट फोर्स में एज केसेस में, वैसे मुझे कंडीशन में मतलब कर लिया था मैंने थोड़ा बहुत एज केसेस में, मैंने एक एज केस में गलत शायद हो गया था, बट वो भी सही था मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। एंड ये गलती मैंने करी एंड अभी इतना ही रखता है, देन बाद में ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम। एंड ये किया मैंने, और पता है बीच में पता मेरे क्या हुआ कि जो कंडीशन लॉजिक एक ये होते हैं ना, बाइनरी सर्च में बहुत सारे वो होते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड, यानी कि लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला। एंड उस वाले में क्या हुआ, मैंने मतलब मैं सोच रही कि मैंने तो यार इसको इक्वल टू वाले ले लिए मिनिमम एलिमेंट में, इस ड्राइवर ने इसको लेस देन करके देखा, भाई मैं पागल हो गई इसमें, मैंने कहा हाय मैं कितनी बड़ी गलती कर रही बट ऐसा नहीं था, मेरी अप्रोच एक्चुअली में सही थी। लीड कोड भी सबने ऐसे सबमिट किया हुआ था। सो लीड कोड पे सबने ऐसे ही सबमिट किया हुआ था एंड मेरी अप्रोच करेक्ट थी, उसकी भी करेक्ट थी, मतलब उनकी स्ट्राइवर की अप्रोच, इस ड्राइवर की अप्रोच एकदम सही थी, मतलब हाँ उनकी भी और मेरी भी सही थी, मैंने देखा था। एंड मतलब मैंने ChatGPT से रिव्यू करवाया था तो उसने सही बताई थी। सो मतलब मैं बहुत डर गई यार, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ एकदम, मतलब लेस देन इक्वल टू, श्रद्धा मैम ने बताया था, मैंने श्रद्धा मैम से थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ती हूँ, मतलब या मैम ऑफकोर्स मैं भी मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब मैम अच्छा पढ़ाती है, मुझे अच्छा समझ में आ जाता है मैम के कॉन्सेप्ट्स। तो फिर मैं ये कहूँगी श्रद्धा मैम की मैं बात में पूरी तरह वो करती हूँ, मतलब मैम तो है ही कि मैम ने मुझे मतलब सबको एक एल्गोरिथम पढ़ाई थी, मतलब कडांस एल्गोरिथम और ये सब। भाई वो एल्गोरिथम मैंने एक बार पढ़ी थी, मैं उसे आज तक नहीं बोल रही, आज तक नहीं, चाहे मैं उसे कभी भी कर लूँ मैं उसे कभी नहीं बोल सकती। और एक सवेरे वाला सब मैम ने कराया था, मतलब नहीं ऐसे मैम ने क्या दिमाग में फिट कर दिया, मैं आज तक नहीं बोली, और मैंने पहली बार करी थी, मतलब आज तक नहीं बोली मैं। एंड वो था ना, मैं बना लेती हूँ उसका लॉजिक, ऐसे होता है सिस्टम। एंड शायद ये मेरी प्रैक्टिस की वजह से है, या फिर मैम का लॉजिक अच्छा, मैम ने ऑफकोर्स मैम अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड मैम बहुत टैलेंटेड है सजे से। एंड ऑफकोर्स इस ड्राइवर भी बहुत अच्छे तरीके से, उसकी इंटेंशन बिल्ड बहुत अच्छी है, मैम की भी अच्छी है, सब बहुत अच्छे टीचर्स है, अगर आप पढ़ना चाहो तो वो टीचर्स है। एंड बट उनको रियल मतलब वीडियो भी अच्छी तरीके से देखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जम मत करो, वो चीज़ गलत है। एंड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, ठीक है। एंड हाँ, तो मैं इसको बाद में करूँगी सिंगल एलिमेंट को ऑप्टिमाइज, मतलब कंडीशन वगैरह में फंस गई थी, बट मैं सही थी, कंडीशन मेरी सही थी। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी जिस वजह से मतलब शायद आपको समझ में आएगा भाई लर्निंग्स कैसे होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, बता रही हूँ। पिछले साल मैंने मैम का मैं कोई यहाँ पे कुछ ये मैं समझ रहा प्रमोशन है, मैं ऐसा काम नहीं करती मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैंने मैम का कोर्स ले रखा है विच इज़ आई थिंक डेल्टा 5 वाला है। तो उसमें मैंने मैम का लिया था पिछले साल, मैम अगर मैम ने मेरी मैम तो ऐसे देखेंगी नहीं, तो क्या हुआ, पिछले साल लिया था मार्च में। एंड मतलब मैंने थोड़ा बहुत, तब मेरे एग्ज़ाम आ गए थे तो वो छूट गया था बीच में, तो फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया, जून में नहीं किया, फिर मैंने टाइम वेस्ट हो गया, जुलाई में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी। भाई मैंने अरे पढ़ा, ठीक है, समझा, इजी लेवल के समझ से बना नहीं, मैं इतनी बेवकूफ़, मैं डायरेक्ट मैम के सॉल्यूशन में, हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे थे, असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच गई। भाई फिर मैं वहाँ से, वही तो होता है सबसे बड़ी बिगनर की गलती, वो गलती मैंने करी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं, आप लोग भी गलती करते हैं तो गलती से ही सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन और उसके बाद तो देखो मैं इतनी बेवकूफ़ मीडियम क्वेश्चन पे आ गई, वो क्वेश्चन अच्छे से हमारी मीडियम पे आ गई, और उसके बाद तो मैंने कहा वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ मुझसे, 1-2 मिनट में लगाया, फेंका डायरेक्ट मैम के सॉल्यूशन में, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया यार, मैं इतनी स्टॉक हो गई, मैं इतनी
ऐसा हाल हो गया था मेरा। और मतलब आज मतलब वो वाला पता है क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने मीडियम लेवल का देखा था, जो मुझसे लगा मैं एकदम शौक हो गई थी उसे देख के। वो बाइनरी सर्च का था जो रोटेटेड सॉर्टेड है, जो मुझे अब समझ में आया था उसका लॉजिक, जो मैंने खुद से अभी बनाया था। मतलब देखो कैसे आपको चीज़ें समझ में आती है। मतलब मुझे कभी कभी हंसी आती है अपने ऊपर कि मतलब ऐसी हरकतें मैंने करी थी। एंड अभी इतने बेटर भी नहीं हुए, अभी थोड़ा स्टार्टिंग जर्नी है एंड वी हैव अ लॉन्ग जर्नी। एंड आज कभी डिमोटिवेशन बहुत होता है एंड या पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड यू गाइस गोइंग ऑन एंड कंटिन्यू डे से विद मी। और उसके बाद भी पता है मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन से चलो कर लिया मैंने, मीडियम लेवल था बाइनरी सर्च, मतलब करा नहीं था मैंने खुद से, देख लिया एंड थोड़ा बहुत क्लिक नहीं हुआ, चलो मूव कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी जल्दी से डीएस से करने की फाड़ देंगे सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता। फिर पता है मैंने क्या किया, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर वेरी सम विच इज़ हार्ड लेवल, और मैम ने वो मीडियम लेवल हार्ड लेवल मेंशन कर रखा था, नहीं मैम ने हार्ड लेवल मेंशन कर रखा था, वो डीपी आई थिंक यूज़ होता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट वाला था शायद, हाँ वही मैं उसमें पहुँच गई। उसमें तो भाई मेरे ऐसा हाल हो गया, मरने जैसी हालत हो गई उस क्वेश्चन में, तो भाई इतना हार्ड क्वेश्चन। मैंने कहा ना भाई, तभी मैंने वो छोड़ा था। इस वजह से छोड़ते हैं बच्चे डी से, सच में इस वजह से। बट अच्छी बात है थोड़ा बहुत लाइक, फिर मुझे थोड़ा पता यूट्यूब से वगैरह पता लगा है, क्या पता नहीं क्या मैं स्टार्ट किया, मन किया मैं स्टार्ट करती गई थी थोड़ा बहुत, फिर मैंने करती गई कि सॉल्यूशन ना देखूँ, ठीक है सॉल्यूशन ना देखूँ, तो फिर मैंने किया थोड़ा बहुत समझा, तो सॉल्यूशन ना देखो आप स्टार्टिंग में, वही सही है। एंड या एक अप्रोच फॉलो होती है, ये नहीं डायरेक्ट कुछ भी करो। मतलब या आज मैंने मोबाइल रिसर्च का कैसे देखा था, सच में बहुत हंसी थी अपने ऊपर कि मैंने कैसी हरकतें करती थी। बट या गाइस ये जर्नी ही है एंड आपको बहुत कुछ सिखा देती है टाइम के हिसाब से। एंड तब मैं सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बीच का टाइम था ये, एंड थर्ड सेमेस्टर गया, तो थोड़ा फोर्थ सेमेस्टर आ गया, मम्मी कुछ आता भी नहीं, मुझे फोर्थ सेमेस्टर आ गया, कोई बात नहीं पढ़ते हैं। एंड या गाइस ऑल्सो कैन यू also you can also start DSA with me। तभी उस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई किया था मैंने, आई फील डिमोटिवेटेड एंड कोई बात नहीं, डिमोटिवेटेड नहीं मतलब हाँ ये बाद में करेगा, मैं थोड़ा एप्टीट्यूड ट्राई कर, एप्टीट्यूड के बाद मुझसे इतना गुस्सा आता है, एप्टीट्यूड में मन ही नहीं करता एकदम ही, बट करना तो पड़ेगा ही ना। एंड गाइस आज अमन दत्तारवाल भैया का सेशन मैंने देख लिया, मैंने देखे नहीं थे, तो उसमें टाइम चला गया, रिवीजन नहीं हो पाया। मतलब या कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ लेसन्स के लिए होते हैं वो देख लेनी चाहिए, तो मैंने टाइम निकाल के देख लिया। एंड थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर लो, बट आपको देखना है कि आज आपका जो टाइम वेस्ट हो उसको आपको यूटिलाइज़ करना है, डोंट वेस्ट इट। एंड कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने दिन में पढ़ लिया था एंड आपको पढ़ना है डेली ज़रूरी है। और मेरी एक बुरी आदत ही है, मैं सोचती हूँ ग्राइंड कहने का मतलब कि पूरा हार्ड वर्क करो पूरे दिन में, बट ऐसा नहीं होता। लाइक कुछ चीज़ें मैंने दूसरों से सीखी है, ये नहीं होता। कंसिस्टेंसी होती है कि आप लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंट रहो, कि मतलब यानी कि आज ही आपको सब कुछ करना है, डैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट पढ़ते हुए चलो। एंड कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी इम्प्रूव करनी है, बहुत कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है, एंड दिस इज़ अ लाइफ। एंड कुछ कुछ चीज़ें का मन भी नहीं करता, बट अगर मन नहीं करता अब करो। एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं भी गलत होती हूँ, इट्स ओके टू बी गलत होना। एंड या दिस इज़ लाइफ एज इट इज़, ऐसे ऐसे ही चलती है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड ऐसे ही हमारे डे 20 का चैलेंज कंप्लीट होता है, तो मैं थोड़ा होता है मैं टाइम निकाल के कर लूँगी अपना रिवीजन, अपने नोट्स को ऐसे देख लूँगी। एंड या गाइस प्रिपेयर करते रहो, बिकॉज ओनली यू योर हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ। ऑलवेज रिमेंबर नोबडी कम टू यू ओके गिविंग यू द जॉब, ओनली योर हार्ड वर्क विल कम, नोबडी इज़ देयर फॉर यू। आपको इस एज में से मुझे 20 वाले एज में 21 की हो जाऊँगी अब कुछ 6 महीने में, समझ में आ रहा है अब क्या किया है मैंने अभी तक। सो स्टे ट्यून।